अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नॉवेल के चैप्टर 17 और 18 की समरी हम स्टडी करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से लुथर बसैंडल ने कर्नल सैप वगैरह के साथ जो है वो किले का दौरा किया था, वहाँ किस तरह की फाइट हुई, कैसे कुछ लोग हलाक हुए, उसके बाद किस तरह से रूपर्ट ऑफ रंसाऊ ने जो है वो उसको पेशकश की थी और कहा था कि जनाब के ब्लैक माइकल को भी मार देता हूँ मैं, तुम्हारे दोस्तों को भी, और तुम किंग बन जाओ। ये सारी चीज़ें थी हमारे पास। लेकिन आखिर में जो इतलात मिली रिडल बसैंडल को कि जनाब बादशाह की तबीयत बहुत ख़राब है, और उसने फाइनली ये डिसाइड किया कि अब वो वक्त आ गया कि जनाब हम हमला करें और बादशाह को आज़ाद कराने की कोशिश करें। तो वो किस तरह का प्लान था, कैसे वो आगे बढ़ते हैं, वो इन्हीं दो चैप्टर्स में इंशाल्लाह ताला आएगा, वो हम स्टडी करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमारे पास, इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास कि अब हम थोड़ा सा देखिए, द नेक्स्ट नाइट, अगली रात को, डिसाइंडल राइड्स अलोन। डिसाइंडल जो है वो तन्हा घोड़े पे सवार अलोन टू द मोट, उसी पानी भरी खंदक की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपको याद है कि जो दोनों न्यू कासल और ओल्ड कासल जो है, दोनों के दरमियान एक पानी से भरी हुई खंदक है जिस पर एक ड्रॉब्रिज है। ये आपको याद होगा, आप उसकी तस्वीर भी देख चुके हैं। तो अब यहाँ पर रिजाइंडल जो है वो रवाना होता है उस मोड की तरफ, कैरिंग द स्मॉल लैडर, और उसके बाद जो है वो एक छोटी सी कश्ती माफ कीजिए, छोटी सी एक सीढ़ी होती है। सेप एंड हिज पार्टी, सेप और उसके और दूसरे जो साथी होते हैं, जिसके अंदर जो है फ्रिट्ज शामिल है और उसके दूसरे बहादुर लोग जो उनके साथ मौजूद हैं इस सारे मिशन में, तो वो सारे के सारे आर टू राइट सेपरेटली, वो भी रवाना होते हैं लेकिन सेपरेटली, वो अलहदा। तो लुथर बसैंडल तन्हा अलग रवाना होता है, और इसके साथ साथ सैप, फ्रिट्ज और उसके जो दूसरे दोस्त होते हैं वो दूसरी जानिब से जो है रवाना होते हैं, एंड सीक्रेटली, और बहुत ही खुफिया तौर पर, टाइमिंग देयर अराइवल एट द कासल अ क्वार्टर टू 2 इन द मॉर्निंग। अच्छा, अब रवाना होते वक्त उन्होंने बिल्कुल ये टाइम सेट किया हुआ होता है कि वो ठीक क्वार्टर टू 2, पौने 2 बजे जो है वो किले के पास, वहां पर एक मखसूस जगह, वहां पर उन्हें पहुंचना है। तो पौने 2 बजे का वो टाइम बिल्कुल सेट कर लेते हैं, एट अ क्वार्टर टू 1। और जब क्वार्टर टू 1, पौने 1 बजते हैं, तो रिजाइंडल स्विम्स अक्रॉस द माउंट। तो रिजाइंडल जो है वो इसी पानी भरी खंदक से के पास जाता है तैरता हुआ, एंड हाइड्स बाय द पाइप। अब वो उस पाइप के पास, जिसे आपको याद होगा जैकब्स लैडर कहा गया है, ये वही पाइप है जो इस वक्त बादशाह को जिस कमरे में कैद करके रखा गया है वहीं से ही निकलता है। तो उसके पास जाके वो थोड़ा सा छुप जाता है, और ये पाइप कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द किंग्स होम, कैद में रखे गए बादशाह के कमरे से। ही इज जस्ट बाय द ड्रॉब्रिज, और इस वक्त जो है लुथर बसैंडल जो है वो ड्रॉब्रिज के करीब है, विच इज स्टिल इन प्लेस, जो अभी तक अपनी जगह पर है। मतलब अभी भी वो दोनों जो किले न्यू कासल और ओल्ड कासल के दरमियान में उस मोट के ऊपर, उस खंदक के ऊपर मौजूद है। एंड लुकिंग अक्रॉस द मोट, और फिर वो वहां से नजर डालता है खंदक की दूसरी जानिब, एट द डूक्स अपार्टमेंट। यानी डूक्स अपार्टमेंट जो कि ब्लैक माइकल का, जो आपको पता है कि कमरा है वो न्यू कासल के अंदर है, वहां वो देखता है उस कमरे की जानिब जो कि मैडम रिबोवान का होता है, वेयर अ लाइट इज बर्निंग, जहां पर एक लाइट रोशन होती है। ही सीज मैडम डिबोवान के, वहां पर जो है उसकी नजर पड़ती है, वो वहां से देखता है मैडम डिबोवान को, देयर एंड रूपर्ट विद हर, और उस वक्त जो है रूपर्ट भी वहां पर मौजूद होता है। ऑब्वियसली एन अनवेलकम, ऑब्वियसली एन अनवेलकम विजिटर, बिलाशुबा इस वक्त जो है वहां पर रूपर्ट का होना ये कोई उनके लिए अच्छा मुलाकात ही नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि इन्होंने जोहान के जरिए से एक लेटर जो है मैडम डिबोवान को पहले से भिजवाया हुआ है कि फला वक्त आपने एक वहां पर ये पोस्ट करना है, ये जाहिर करना है कि गोया कि आपको रूपर्ट तंग कर रहा है, और यकीनन आपको बचाने के लिए माइकल बाहर आएगा। ये इनके प्लान का हिस्सा होता है माइकल को गिरफ्तार करने के लिए, उसे कैद करने के लिए। लेकिन इत्तेफाक ये कि उस वक्त जब रिजाइंडल देखता है तो वहां पर मैडम डिबोवान के कमरे में दूर से नजर आता है कि वहां पर जो है रूपर्ट मौजूद है। उसे बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि ये उस वक्त होना नहीं चाहिए, लेकिन अचानक ही उसकी आमद जो है, तो उसे शक ये होता है कि ऐसा ना हो कि हमारा सारा खेल जो है वो बना बनाया जो हमने प्लान किया है वो बिगड़ जाए। अच्छा, उसी के बाद देखता है वो दूर से तमाम चीजें वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि माइकल एंटर्स, कि माइकल जो है वो एंटर्स
एंड टेल्स रूपर्ट। इसी दौरान में मैडम ड्यूवोमान के कमरे में माइकल आता है और रूपर्ट को हुक्म देता है कि टू रिटर्न टू द ओल्ड कासल, कि वो पुराने किले की तरफ फौरी तौर पर वापस चला जाए। पुराने किले में आपको याद है कि बादशाह को कैद करके रखा गया है और वहीं पर इस वक्त ये जो 4 खास आदमी हैं माइकल के, क्योंकि 2 तो हलाक हो चुके हैं, कर्नल सैप और रिचर्ड बसाइनल के हाथों, वो वहां पर, और 2 आपको पता है कि इनमें से ये अपनी ड्यूटी से अंजाम देते हैं। तो वो वहां पर ओल्ड कासल चले जाए बिफोर द ड्रॉ ब्रिज इज पुल्ड बैक, इससे पहले कि ड्रॉ ब्रिज को वापस उठा लिया जाए, वो वहां पर चले जाए जहां उसकी ड्यूटी है। रूपर्ट एंड ड्यूकार्टेट, इस वक्त रूपर्ट और ड्यूकार्टेट 2 जो अफराद थे क्रॉस द ब्रिज, ये जल्दी से ब्रिज को क्रॉस करते हैं जस्ट बिफोर इट इज विथड्रॉन, इससे पहले कि इसे उठाया जाए। उसके बाद अबाउट 10 मिनट्स लेटर, अब बजाय तो देखिए दोनों के दोनों जो है वो पुराने किले के अंदर वापस आ गए, लेकिन 10 मिनट के बाद देखिए क्या होता है कि अबाउट 10 मिनट्स लेटर, कि तकरीबन 10 मिनट के बाद, जस्ट बिफोर 1, तकरीबन थोड़ा सा वक्त पहले जो है वो 1 बजे से पहले, रिजाइंडल की नजर पड़ती है कि रूपर्ट स्विम अक्रॉस द मोट, कि रूपर्ट दोबारा से खंदक को पार करते हुए, यानी पुराने किले से दोबारा नए किले की तरफ जा रहा है, जहां पर मैडम ड्यूवोमान का कमरा है, जहां पर ब्लैक माइकल है। अच्छा, होल्डिंग अ सोर्ड बिटवीन हिज टीथ, होल्ड आप जानते हैं थामना, सोर्ड तलवार, ज्यादा ये अल्फाज पहले आ चुके हैं तो इसलिए मैंने इसमें मीनिंग अभी ज्यादा नहीं लिखे हुए, सारे पुराने जो हैं ये अल्फाज हैं जो पहले के चैप्टर्स में भी आ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। तो होल्डिंग अ सोर्ड बिटवीन हिज टीथ, और वही देखता है कि जब वो तैर रहा होता है तो रूपर्ट ऑफ अंजाउ ने जो है वो अपने दांतों के दरमियान में एक तलवार भी दबाई होती है। अनलॉक द गेट, और फिर रिजेंडल देखता है कि वो गेट को अनलॉक करता है, जो न्यू कासल, ब्लैक माइकल, मैडम ड्यूवोमान वाला जो हिस्सा है वहां पर उस किले में, इनटू द न्यू कासल एंड गोइंग, और फिर वो उस किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो अब याद रखिएगा कि ब्लैक माइकल ने तो उसे वापस पुराने किले की तरफ भेज दिया था, लेकिन ये दोबारा से तैरता हुआ फिर नए किले में आ गया है, वहां से दरवाजा खोलकर ये अंदर दाखिल होता है और दोबारा से परेशान करने की कोशिश करता है ये मैडम ड्यूवोमान को। अब देखिए हमारे पास कुछ यहाँ पर हमारे पास इमेजेस मौजूद है इसके अंदर। देखिए ये हमारे पास मंजर आप देखें, ये तमाम कर्नल सैट अपने साथियों के साथ निकल रहे हैं और ये हमारे पार्टनर डिजाइनर की तरह अपने इस मिशन पे रवाना होते हैं। उसके बाद ये दरख्त के सारे अपना घोड़े को बांधते हैं पहले तो दरख्त की मदद से, उसके बाद खुद ये एक रस्सी की मदद से ये उसी मोट में उतरते हैं। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं तो ये तैरते हुए बिल आखिर ये रिचर्ड बसाइनल जो है वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं। ये देखें जैकब्स लैडर, ये वो पाइप है जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास बादशाह के कमरे से निकलता है, और ये बराबर में जो है इस वक्त रिचर्ड बसाइनल जो है वो मौजूद हैं। तो ये यहाँ पर पहुंच जाते हैं, ये देखिए थोड़ा सा अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, ये देखिए हमारे पास मौजूद है। और उसके बाद देखिए वहां से इनकी नजर पड़ती है, तो देखिए ये इस वक्त जो है ये हमारे पास आपको नजर आ रही है मैडम ड्यूवोमान है, और वहां पर रूपर्ट पहले से वहां पर मौजूद है, जो कि इससे होना नहीं चाहिए क्योंकि तो प्लान था इनका कि झूठ मूठ जो है वो बनावटी तौर पर, मसनूई तौर पर जो है वो मैडम ड्यूवोमान ये पोस्ट करेंगी कि वहां पर रूपर्ट आ गया है, लेकिन इत्तेफाक से वहां पर रूपर्ट जो है वो पहले ही वहां पर मौजूद होता है। खैर अभी ये बात ही हो रही होती है तो इतने में वहां पर जो है देखिए कि ब्लैक माइकल भी आता है, और ब्लैक माइकल जो है ये देखिए ब्लैक माइकल, और ये रूपर्ट को हुक्म देता है कि वो फौरी तौर पर जो है वो ओल्ड कासल चले जाए अपनी ड्यूटी पर, जो कि बादशाह को गार्ड करने का काम है। अब यहाँ पर देखिए डिगॉटेड और हमारे पास ये ब्लैक माइकल दोनों उस ब्रिज पे से चलते हुए आप देख सकते हैं वापस जाते हैं अपने पुराने किले की तरफ, लेकिन उस वक्त थोड़ा सा रूपर्ट को पता नहीं क्या इस वक्त सोचता है और ये ऐसे ही पानी में जो है गोलियां चलाना शुरू कर देता है। देखिए आप लोगों को इस वक्त नजर आ रहा होगा, ये देखिए इनके हाथ में अगर आप देखें तो ये देखिए ये पिस्तौल मौजूद है, पानी में से गोलियां चलाना शुरू करता है, लेकिन इत्तेफाक से करीब ही जो है वहां पर रिजाइंडल भी मौजूद होते हैं, तो उसे बड़ा गुस्सा आता है कि इसके खेल में कहीं मुझे कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तो खैर वहां पर वो इसी तरह से गोलियां चलाते हैं। उसके बाद डिगॉटेड वगैरह और ये दोनों जो है वो ओल्ड कासल के अंदर चले जाते हैं। अब देखिए हमारे पास आगे चलते हैं, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि देखिए कि इतने में रिजेंडल की नज़र पड़ती है, तो ये देखिए हमारे पास इस वक्त रूपर्ट जो है दोबारा से इसने उस मोड़ पे छलांग लगाई, और उस मोड़ पे छलांग लगाने के बाद ये मोहतरम तैरते हुए जो है वो आप देख सकते हैं दोबारा से, ये देखिए हमारे पास नजर आ रहा है आपको कि तैरते हुए जाते हैं और दोबारा से मोड़ की तरफ रवाना चले जाते हैं, मोड़ में से होते हुए जो है दोबारा से न्यू कासल की तरफ जाते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारे रिजाइंडल साहब जो है वो इस वक्त छुपे हुए हैं और वो सारा मंजर देख भी रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसी दौरान में जो गोलियां चलने की आवाज आती है, रूपर्ट जो फायर करता है सारा कुछ, तो वहां पर जो है डी गॉडेट जो होता है वो बाहर आके थोड़ा देखता है कि सारे मामला क्या है। अच्छा, रिजाइंडल यहाँ पर जैकब लैडर के पास सारे मामला देख रहा होता है कि डी गॉडेट भी आ गया है, और यहीं पर अभी रिजाइंडल जो है हमला करके इस डी गॉडेट के बच्चे को यहीं पर इसका कत्ल कर देगा, मार देगा, उससे चाबियां भी ले लेगा कि हम आगे चलकर पढ़ेंगे इसे। अच्छा, अब यहाँ से देखिए रिजाइंडल छुप कर देखता है, तो ये हमारे पास देखिए छोटे से आपको नजर आ रहे होंगे इस वक्त, ये देखिए हमारे पास ये देखिए ये इस वक्त रूपर्ट जो है दोबारा से मोड़ पार करके कि किस हिस्से में चले गए, दोबारा से न्यू कासल के अंदर जो है वो चले गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और वहां से जो है ये जेंडल सारा मंजर देख रहा होता है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको न्यू कासल जहाँ पर ब्लैक माइकल और मैडम लिबोवान है, दोबारा से बगैर इजाजत मैडम लिबोवान के कमरे में जो है वो दाखिल हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा हो तो वहां से एक जो है मैडम लिबोवान जो है वो मदद के लिए पुकारती हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्प माइकल एंजाओ, यानी वो माइकल को बताती है कि एंजाओ बगैर इजाजत मेरे कमरे में दाखिल हो गया है, मदद के लिए जो है वो वहां पर पुकारती हैं। अब जाहिर बात है कि ये प्लान डिजाइनर का तो कुछ और था, लेकिन यहाँ पर बाय चांस ऐसा हुआ कि रूपर्ट बगैर इजाजत जो है वो मैडम लिबोवान के कमरे में दाखिल हो गया है। बहरहाल ये सिलसिला यहाँ तक होता है, अब अगले चैप्टर की तरफ हम आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास अगले इसमें soon after 1:30 तकरीबन 1:30 बजे, 1:30 तकरीबन 1:30 बजे के करीब फुल यानी इसके बाद रिजाइंडल हियर्स के रिजाइंडल के कानों में आवाज आती है मैडम लिबोवान की इन हर ओन रूम, कि वो अपने कमरे में होती हैं, लेकिन वहीं से श्रीक वो चीखती हैं टू माइकल फॉर हेल्प, वो माइकल का नाम लेके पुकारती हैं कि उनकी मदद की जाए। और आपको याद है कि वजह यह है कि बगैर इजाजत रात गए रूपर्ट जो है वो उनके कमरे में दाखिल हो गया है। इट इज नॉट अ फॉल्स क्राइम, फॉल्स आप जानते हैं झूठे के लिए इस्तेमाल करते हैं, इट इज नॉट अ फॉल्स क्राइम, ये कोई झूठी जो है वो चीख नहीं है। एज रिजाइंडल हैज प्लान इट टू बी, जैसे कि रिजाइंडल ने प्लान किया था, इनका मंसूबा तो ये था कि ये झूठ मूठ का बनावटी तौर पर चीखेगी ताकि ब्लैक माइकल अपने कमरे से बाहर निकले, क्योंकि वो अक्सर अपने कमरे में सेफ होकर बैठ जाता है। लेकिन हकीकत में मामला कुछ ऐसा हो गया कि रूपर्ट उसके कमरे में दाखिल हुआ और वो हकीकतन मदद के लिए जो है ब्लैक माइकल को पुकारती। अब प्लान तो इधर रिजाइंडल का कि खास वक्त ये इस तरह की जो है वो चीखेगी इस तरह से ताकि ब्लैक माइकल बाहर निकले, लेकिन ये उस वक्त के लिए तय था जब कर्नल सैफ अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाएगा। लेकिन ये सारा मामला हकीकत में पेश आ गया और वक्त से बहुत पहले, और उस वक्त कर्नल सैफ वहां पर पहुंचा भी नहीं है। तो फॉर रूपर्ट रियली हैज एंटर्ड हर रूम, क्योंकि वजह ये थी कि रूपर्ट वाकई उसके कमरे में दाखिल हो चुका था। रिजाइंडल गेट्स अप ऑन द गेटवे, गेटवे असल में कहते हैं मरकजी दरवाजा, तो गेट्स अप ऑन द गेटवे ऑफ द ओल्ड कासल, जो पुराना किला है जहाँ पर बादशाह को रखा गया है, जहाँ पहले ही करीब में जैकस लैडर के पास इस वक्त रिजाइंडल मौजूद है, वो उसके गेट पे उस किले के जो दरवाजा होता है उसके ऊपर जो है सवार हो जाता है, चढ़ जाता है बाय द एंट्रेंस, उस दाखिले उस जगह के जरिए से फ्रॉम द ड्रॉब्रिज, जो कि ड्रॉब्रिज की तरफ से निकलता है, एंड सीज माइकल, और वहां से वो देखता है कि उसकी नजर यानी बुलंद जगह पर है, तो वहां से वो देखता है कि माइकल एंड हिज सर्वेंट्स, माइकल और उसके मुलाजमीन रश के लफ्जी माने होते हैं तेजी से आगे बढ़ना, रश टू द मैडम लिबोवान्स रूम, कि ब्लैक माइकल और उसके साथी जो है वो बहुत तेजी के साथ जो है वो मैडम लिबोवान के कमरे में जो है वो उसकी मदद के लिए जाते हैं। वेयर रूपर्ट सेवेजली फाइट्स, सेवेजली असल में इस्तेमाल करते हैं वहशियाना तौर पर, बड़ी दरिंदगी से। अब वहां पर रूपर्ट की लड़ाई होती है बड़ी खौफनाक किस्म की, किससे? ब्लैक माइकल और उसके
साथियों से। Them all with his sword, और वो सारा काम वो किससे करता है? अपनी तलवार की मदद से। तो एक तरफ ब्लैक माइकल और उसके दूसरे मुलाजमीन हैं जिसमें जोहान भी शामिल है, ये वही जोहान है जो डॉक्टर विज़ाइनल की मदद कर रहा है और जो कि प्लान हुआ था कि ये न्यू कासल का दरवाजा जो है वो खोल देगा जहां से कर्नल सैप वगैरह इसमें एंटर हो सकेंगे। तो अगर ये लड़ाई होती है बहुत रिपर्ट जो है वो इनमें से अक्सर लोगों को जो है जख्मी कर देता है क्योंकि रिपर्ट एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। तो डी गॉटेट लुक्स आउट ऑफ गेटवे। अच्छा अब याद रख लें कि गेटवे के करीब डिजाइनर ओल्ड कासल के पास मौजूद है। अच्छा वहां से डी गॉटेट बाहर जरा सा झांक कर देखता है, ये मामला क्या है, क्यों चीख पुकार की आवाज, लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही है। तो इन्वेस्टिगेट अप्रोच, अप्रोच कहते हैं बेटा हंगामा। तो टू इन्वेस्टिगेट अप्रोच अक्रॉस द वाटर, वो ये देखने के लिए कि ये खंदक के उस पार यानी न्यू कासल में क्या झगड़ा हो रहा है, क्या लड़ाई की आवाजें आ रही हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा बाहर निकलता है और इतना वक्त काफी होता है रिजाइंडर के लिए कि ही इज स्टैप्ड, स्टेप पहले पढ़ चुके हैं आप, छुरी या कोई नोकीली चीज घोंपना। तो ही इज स्टेप टू डेथ बाय रिजाइंडर, और इसी मौके से फायदा उठाते हुए रिजाइंडर उसे छुरी मारकर अपने खंजर से जो है हलाक कर देता है। और ना सिर्फ उसे हलाक करता है, हु टेक्स हिज कीज, इसके साथ साथ रिजाइंडर जो है वो उसके पास जो चाबियां होती हैं बादशाह के कमरे की वो भी ले लेता है। एंड मेक्स हिज वे टू द आउटर रूम बाय द किंग सेल, और बादशाह को जिस सेल में जिस कमरे में रखा गया है उसके बाहर आपको याद होगा एक और कमरा मौजूद है जहां कम से कम 2 गार्ड मौजूद रहते हैं। वो जल्दी से उस कमरे की तरफ जाता है वेयर बर्सनन एंड डेकार्ड आर ऑन गार्ड, जहां पर अभी भी 2 अफराद मौजूद हैं। कौन कौन से? बर्सनन और डेकार्ड। तो डी गॉटेट जो है वो रिजाइंडर के हाथों मारा जाता है। रिजाइंडर उससे चाबियां ले लेता है। अब इसके ज़हन में होता है कि मुझे फौरी तौर पर पहले उस कमरे में दाखिल होना है जहाँ पर बर्सनन और डेकार्ड है, क्योंकि उसी कमरे को जब वो क्रॉस करेगा तभी वो बादशाह के कमरे में जहां से कैद किया गया है वो जा सकता है। उसके बाद देखिए हमारे पास कि द नॉइस ऑफ द एफ्रे, लेकिन नॉइस आप जानते हैं शोरगुल के लिए इस्तेमाल करते हैं। एफ्रे लड़ाई झगड़ा। तो द नॉइस ऑफ द एफ्रे मेक्स देम अनबोल्ड देयर डोर, अनबोल्ड यानी लॉक को जो है वो खोलना। अच्छा जब ये लड़ाई झगड़े की आवाज आती है तो वो दोनों जो होते हैं जो इस वक्त बर्सनन और जो दूसरे एक और उनके साथ मौजूद हैं वो दरवाजा खोलते हैं कि आखिर देखिए क्या मामला है। बस ये थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोलना होता है कि सो रिजाइंडर इज एबल टू बस्ट, कि बहुत तेजी के साथ जो है रिजाइंडर उस कमरे में दाखिल हो जाता है। ही किल्स बर्सनन, और फौरी तौर पर बर्सनन को कत्ल कर देता है विद हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार से। लेकिन इसी दौरान में क्योंकि ये 2 होते हैं तो उनमें से वो बर्सनन से जब लड़ रहा होता है, इसे मारता है, उसी दौरान में डेकार्ड जो होता है वो फौरी तौर पर बादशाह के कमरे में जाता है, क्योंकि उसे आपको याद होगा कि ब्लैक माइकल ने ये ऑर्डर दिए हुए थे कि अगर किसी भी किस्म की बादशाह को बचाने की कोशिश होती है तो फौरी तौर पर बादशाह को जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। तो इसी सूरत में बर्सनन जब रिजाइनर के हाथों मारा जाता है तो उसी दौरान में डेकार्ड जो है रशेस इनटू द किंग्स रूम, वो फौरी तौर पर बहुत तेजी के साथ बादशाह के कमरे में दाखिल होता है ताकि टू कैरी आउट माइकल्स ऑर्डर्स, ताकि कैरी आउट पूरा करना, टू कैरी आउट माइकल्स ऑर्डर्स, ताकि वो माइकल के जो अहकामात हैं उन पर अमल करे। और वो अहकामात क्या थे कि बादशाह को मार डालना है फॉर सच अ क्राइसिस। और ये अहकामात क्या थे? जब भी कोई मुश्किल, क्राइसिस कहते हैं मुश्किल सूरत हाल के लिए, कि जब भी कोई मुश्किल सूरत हाल हो तो पहला काम ये करना है कि बादशाह को मारना है। और फिर आपको याद होगा कि उस बादशाह की लाश के साथ कुछ वेट, कुछ वजन बांध कर मुंसलिक करके उसे उसी जैकब्स लैडर के जरिए से पानी से भरी हुई खंदक है उसमें फेंक देना है। तो ये इस हुक्म पर अमल करने के लिए वो फौरी तौर पर अंदर जाता है ताकि वो अंदर जाए एंड मर्डर हिम, और बादशाह को कत्ल कर दे। और क्योंकि उस वक्त डिजाइनर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बर्सनन से उस वक्त उसकी फाइट हो रही होती। लेकिन जैसे ही डेकार्ड अंदर जाता है और बादशाह को मारने की कोशिश करता है तो उसकी देखभाल के लिए जिस डॉक्टर को बुलाया गया था, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी, वो डॉक्टर अपने बादशाह की जान बचाने की कोशिश करता है और वो डेकार्ड को रोकने की कोशिश करता है। अब जाहिर बात है कि डॉक्टर जो है वो डेकार्ड जैसे बदमाश को जो है वो इतनी आसानी से नहीं रोक सकता, तो डेकार्ड कामयाब हो जाता है उसे मारने में। लेकिन इतनी देर में जितना कि मजामत करता है डॉक्टर, उसी दौरान में इतना वक्त डिजाइनर को मिल जाता है कि वो कमरे में आकर दोबारा से डेकार्ड को जो है वो बादशाह को मारने से रोक सके। तो द डॉक्टर इज हीरोइकली स्ट्रगलिंग विद हिम, लेकिन डॉक्टर जो होता है वो बहुत ही बहादुरी के अंदाज से
डेकार्ड को रोकने की कोशिश करता है, उससे उलझ जाता है, बट स्टिल, लेकिन वो हलाक हो जाता है एट द मोमेंट, उस लम्हे रिजाइंडल एंटर्स, जिस लम्हे रिजाइंडल अंदर दाखिल होता है। लेकिन उस दौरान में इतना वक्त मिल जाता है रिजाइंडल को कि वो बादशाह की जान बचा सके। तो रिजाइंडल एंड डेकार्ड फाइट। अब लड़ाई होती है रिजाइंडल और डेकार्ड के दरमियान, एंड डेकार्ड प्रूव्स द बेटर स्वॉर्ड्समैन। स्वॉर्ड्समैन आप जानते हैं शमशीर जन, तलवारबाज। और यहाँ पर दोनों की लड़ाई में लगता है कि रिजाइंडल जो है और डेकार्ड, इसमें से डेकार्ड तलवार चलाने में, तलवारबाजी में शायद ज़्यादा माहिर है। तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म की लड़ाई हो रही होती है। लेकिन इस दौरान में रिजाइंडल कामयाब हो जाता है। कैसे कामयाब हो जाता है कि आप आगे देखेंगे कि जब इनकी लड़ाई हो रही होती है तो बादशाह जो कि बहुत कमज़ोर हो चुका है, लेकिन वो सारा मामला देख लेता है कि उसके रेस्क्यू के लिए उसका दोस्त जो है वो पहुंच चुका है, उसके साथी आ चुके हैं। तो वो भी थोड़ी सी हिम्मत करके जब रिजाइंडल डेकार्ड से लड़ रहा होता है तो वो एक कुर्सी को लेकर डेकार्ड पर हमला करता है, उसके पैरों पर वो कुर्सी मारता है। तो एक लम्हे के लिए डेकार्ड लड़खड़ा जाता है। जैसे ही वो लड़खड़ाता है उसी दौरान में रिजाइंडल डेकार्ड का भी काम तमाम कर देता है। तो रिजाइंडल इज एबल टू किल हिम। बिलाखिर रिजाइंडल डेकार्ड को भी कत्ल करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि जब अपना किंग रुटेल फैल्बर्ग जो है जब रिजाइंडल की मदद करते हैं और डेकार्ड पर कुर्सी की मदद से हमला करते हैं, तो उस दौरान में डेकार्ड जो है वो बादशाह पे भी हमला करता है थोड़ा सा। तो वो थोड़ा सा जख्मी हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है क्योंकि वो पहले ही बीमार है। लेकिन इस दौरान में जब डेकार्ड की तवज्जो बढ़ती है उसी दौरान में रिजाइंडल उसे कत्ल कर देता है। अच्छा, उसके बाद बादशाह भी बेहोश होता है। तो एज रिजाइंडल एग्जामिन्स द अनकॉन्शियस किंग, अनकॉन्शियस, बेहोश, इसी दौरान में रिजाइंडल जो है वो बेहोश बादशाह का थोड़ा जायजा लेता है। ही हियर्स द साउंड ऑफ द ड्रॉब्रिज। इसी दौरान में उसे ऐसा लगता है कि ड्रॉब्रिज जो है बीइंग रन आउट, कि उसे दोबारा से जो है वो रन आउट किया जा रहा है, उसे दोबारा से खोला जा रहा है ओवर द मोट, खंदक के ऊपर, एंड हैज टू रश बैक टू द गेटवे। और वो देखने के लिए कि आखिर ये सब हुआ क्या है, वो वापस गेटवे की तरफ जो है वो आता है। अब उसके बाद देखिए यही हमारे पास जो समरी थी, इसके कुछ हमारे पास इमेजेस मौजूद हैं, उनको हम देखते हैं। और देखिए इसमें हमारे पास यहाँ पर जो मंजर है वो आप देख सकते हैं कि ये जब मैडम डिबोबान हमारे पास ये मौजूद है। देखिए ये आ गई मैडम डिबोबान, और जब ये मदद के लिए पुकारती हैं वहां से ब्लैक माइकल आता है। तो देखिए ये इस वक्त हमारे पास आप देख सकते हैं कि ब्लैक माइकल और इसके साथ साथ ल्यूपर्ट ऑफ फंजाओ दोनों की लड़ाई जो है वो हो रही है। इसके साथ देखिए हमारे पास अगला आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि जब इनकी ब्लैक माइकल की लड़ाई हो रही होती है तो उसी दौरान में जो है और उसके साथी भी वहां से आ जाते हैं ब्लैक माइकल के। ये देखिए दरवाजे से आ रहे हैं इस वक्त। और उसके बाद आप थोड़ा सा और देखिए यहाँ से ल्यूपर्ट जो है वो उनको कत्ल करने के बाद वहां से फरार हो जाता है। तो इस आप उसमें देख सकते हैं कि जब वो सारी वहां लड़ाई हो रही होती है तो डी गॉडेट दरवाजा खोल के बाहर जाकर देखता है आखिर सब क्या हो रहा है। और ये हमारे रिजाइंडल साहब इसी मौके की तलाश में होते हैं। ये देखिए इनके हाथ में आपको तलवार भी नजर आ रही होगी। ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको इसे। ये देखिए हमारे पास ये मौजूद है, इनके हाथ में तलवार। ये फौरन डी गॉडेट पे हमला करते हैं और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो उन्हें कत्ल कर देते हैं। और ये चाबियां निकालते हुए आप देख सकते हैं कि ये इनके हाथ में इस वक्त देखिए चाबी निकालते हैं। उसके बाद देखिए ये फौरी तौर पर कमरे में दाखिल होते हैं। लेकिन जिस ही कमरे में दाखिल होते हैं तो देखिए यहाँ पर जिस ही दाखिल होते हैं तो उन दो में से एक, बर्सनन और दूसरे, उनमें से एक, ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये फौरन बादशाह के कमरे में जाते हैं कत्ल करने के लिए। और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान देखिए लड़ाई हो रही है। लेकिन जाहिर बात है कि यहाँ पर हमारे रिजाइंडल साहब जो है वो बर्सनन को कत्ल करने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे कत्ल करने के बाद वो बादशाह के कमरे में रिजाइंडल दाखिल होते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि ये हमारे पास जो है वो डॉक्टर साहब हैं जो बड़ी हिम्मत से जो है वो इस वक्त दूसरे जो शख्स इस वक्त मारने के लिए किंग को, देखिए किंग बीमार हैं, उनको मारने के लिए अंदर जो दाखिल होते हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिलाकर वो शख्स डॉक्टर को भी मार देता है। आप देखिए तलवार इनके जिस्म के आर पार हो गई। लेकिन इसी दौरान में मौका मिलता है और रिजाइंडल अंदर दाखिल होते हैं और ये इनके दरमियान पे बहुत ही एक खूनीस किस्म की जो है वो लड़ाई होती है। उसके बाद देखिए हमारे पास अगला इमेज। देखिए जब इनकी बहुत सख्त किस्म की लड़ाई हो रही होती है
तो पीछे से देखिए, ये आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे पास जो बादशाह हैं, ये पीछे से कुर्सी उठाते हैं और इस वक्त उस पर हमला करते हैं। और इसी दौरान में देखिए कि ये ब्लैक माइकल का साथी जो है वो डेकार्ड, वो इस पर हमला करता है, बादशाह को मारता है, इसको जख्मी करता है। लेकिन जैसे इसकी तवज्जो बढ़ती है तो रिजेंडर साहब इनको हलाक कर देते हैं। ये देखिए जनाब, ये रिजेंडर ने इनको कत्ल कर दिया। लेकिन ये बादशाह अभी बेहोश है, इनको वो देखता है लेकिन कहता है कि अभी मैं आपके पास वापस आता हूँ, क्योंकि आवाज़ आ रही होती है कि वहाँ पर भी बाहर भी कुछ मामला इस वक्त बहुत अहम है। तो वो जल्दी से अपनी पट्टी, एक बाजू पे पट्टी बांधते हैं और वो बाहर की तरफ जाते हैं रिवॉल्वर लेकर। ये उन्हीं की रिवॉल्वर है, ब्लैक मैगा के साथियों की, जिनको मौका नहीं मिला था उठाने का, और वो जल्दी से बाहर जाते हैं ताकि वो सारे मामले को देख सकें। बाकी इंशाल्लाह ताला हम अगले चैप्टर्स की समरी का जो है वो मुताला करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।